हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे किचन में ना सबसे पहले कुकिंग की थोड़ी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज से डीप क्लीनिंग का काम शुरू करना है। जैसे कि आप लोग को पता है, ये फेस्टिवल्स आ रहे हैं। ये मंथ एंड से शुरू हो जाएगा सारे फेस्टिवल्स, और नेक्स्ट मंथ तो पूरा फेस्टिवल से ही भरा है। तो इसलिए मैं आज से शुरू कर रही हूँ अपना डीप क्लीनिंग। मैं चाहती हूँ कि ये 1.5 वीक में ना मैं अपना पूरा क्लीनिंग कर दूँ, ताकि नेक्स्ट मंथ में मेरे पास मेरा काम ना रहे। क्योंकि नेक्स्ट मंथ में ना मैं बहुत ज़्यादा पैक्ड हूँ। एक दो सारे बच्चों का मिड टर्म एग्ज़ाम्स हैं, लाइक अनवी का टर्म एग्ज़ाम्स शुरू हो रहा है, तो उसमें पैक्ड है। उसके बाद वेकेशन स्टार्ट है, तो कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ जाएंगे, तो वो टाइम पे मैं नहीं रखना चाहती अपने ऊपर काम। तो उससे पहले मैं सारे काम करना चाहती हूँ। तो राइट नाउ ना मैंने कुकिंग के लिए चिकन साफ़ करके ड्रेन करने के लिए रख दिया है। और अभी मैंने थोड़ा कॉफ़ी बनाया, कॉफ़ी बोल रही हूँ, कॉफ़ी बनाने के लिए रखा है। तो साथ ही साथ मैं क्लीनिंग शुरू कर रही हूँ। तो किचन काउंटर टॉप से शुरू कर रही हूँ और एक एरिया पूरा निपटा ले रही हूँ। तो ये जो कंटेनर्स है ना, ये सारे मैंने जब भी रीफिलिंग किया था ना, तब मैंने अच्छे से धो के सुखा के उसका रीफिलिंग किया था। तो ये साफ़ करने से मुझे ना एक आइडिया भी मिल जाएगा कि कितना स्टॉक में है चीज़ें और कितना नहीं है, और मुझे क्या क्या ख़रीदना है। क्योंकि त्योहार के टाइम पे ना कुछ ना रहे तो वो सही नहीं है। तो इसलिए मुझे स्टॉक में रखना है। और मैं ये जैसे लड्डू वो सब होता है ना, वो मैं बनाती हूँ नॉर्मली वेकेशन टाइम, वो टाइम पे तो ज़रूर बनाती हूँ। और अभी गणेश चतुर्थी भी आ रहा है ना, तब मैं बनाती हूँ नॉर्मली। तो मैं चाहती हूँ सारे चीज़ें स्टॉक में रहे। तो इसलिए एक आइडिया हो जाता है ना, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो मैं आपको भी दिखा रही हूँ किसी इसमें क्या क्या है और कौन कौन सा कंटेनर खाली है। तो जो खाली है उसमें मैं कोई खड़े स्पाइसेस, जैसे कि ये एयर टाइट वाले नहीं है ना, तो इसमें एक ही कंटेनर मेरा खाली है। तो उसमें कुछ खड़े स्पाइस रख दूँगी जो मुझे लॉट में ज़रूरत आएगा, हाँ, ये फेस्टिवल टाइम पे। तो इस तरह से मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। और बाकी सारे 3 कंटेनर्स ना, उसमें मैंने अचार भर के रखा है। तो अभी जो मैं भर रही हूँ ना, वो बीटरूट अचार है, जो मम्मी ने बनाया है। बहुत सही है उसका। मैं 1-2 बार ही टेस्ट किया, क्योंकि मुझे बीटरूट इतना पसंद नहीं है, पर बहुत सही टेस्ट है। पर बीटरूट के ना पसंद होने के कारण मैं वो नहीं खाती हूँ। बाकी 2 अचार ना वो मेरे, जो 2 बाकी कंटेनर्स में है ना, वो मेरे। तो मैंने ना वो भरनी सब साफ़ कर दिया है और थोड़ा अभी रख दिया वहाँ पे, ताकि मैं पहले ना मैरिनेशन कर दूँ चिकन का। तो चिकन कबाब बना रही थी मैं, तो मैरिनेट कर दूँगी, उसके बाद डीप क्लीनिंग में लगूँगी, तो मेरे पास टाइम रहेगा। तो ये टाइम तक मेरा कॉफ़ी भी बन के रेडी हो गया था। तो एक्चुअली कॉफ़ी इसलिए पी रही थी क्योंकि मैं बाहर से आई थी ना, इतना कड़क बारिश हो रहा है यहाँ पे। मैं पूरी ऑलमोस्ट गीली हो गई थी। तो फिर मैं सोचा थोड़ा, बोलते ना जब पूरा ठंड में रहते तो कॉफ़ी चाय ये सब अच्छा लगता है, चाय के लिए टाइम लगेगा तो कॉफ़ी बहुत जल्दी बन जाता है, इसलिए कॉफ़ी बना दिया था मैंने अपने लिए। तो कबाब में मैं नॉर्मली क्या करती हूँ पता है, जो भी हमारे बेसिक मसाले हैं, जैसे कि हल्दी, मिर्ची पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, ये डालती हूँ। और उसके ऊपर पेपर पाउडर डालती हूँ, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट और दही और कबाब मसाला और कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये सब डालने के बाद मैदा और राइस फ्लावर, ये सब थोड़ा क्वांटिटी, मैदा 2 टेबल स्पून और राइस फ्लावर 1 टेबल स्पून, इस हिसाब से मैं ये सब डाल के अच्छे से मिक्स करती हूँ। कबाब मसाला ज़रूर डालती हूँ, उससे वो टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे ये सब करने के बाद ना, मैं भूल गई थी कि मुझे लेमन भी ऐड करना था। तो उसके बाद मैं लेमन लेके आया, लेमन भी ऐड किया, आधा लेमन हम ऐड करते। तो ये सब सारे तो बेसिक चीज़ें हैं, साथ में कश्मीरी रेड चिली पाउडर, कबाब मसाला, पेपर पाउडर और मैदा और राइस फ्लावर विथ लेमन, ये सब ऐड कर दो ना, तो कबाब बहुत सही बनता है। ये जुगाड़ू कबाब भी बोल सकते हैं, इस तरह से मैं घर पे बनाती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो ये सब होने के बाद ना, ये सब रख दिया मैंने वापस अपने अपने जगह पे, क्योंकि मुझे किचन क्लीन करना है, वहाँ पे चीज़ें रहेगा तो मैं क्लीन नहीं कर पाऊँगी। और मेरा मैरिनेट करने के बाद साइड में रख दिया, ताकि मैं अभी 1 घंटे में किचन थोड़ा बहुत क्लीन कर दूँगी, और उसके बाद फिर मैं फ्राई कर दूँगी जब खाने का टाइम आएगा तब। तो अभी एक एक एरिया से शुरू कर रही हूँ। तो वो जो एरिया अभी आपने देखा ना, जो मैंने बनाया हुआ था, वहाँ पे भी जो ओवन के ऊपर है, वहाँ पे भी मुझे क्लीन करना है, क्योंकि मुझे क्या क्या चीज़ें हैं सब रीस्टॉक करना है, और जो नहीं है वो ख़रीदना भी है, क्योंकि ऑब्वियसली फेस्टिवल्स में कुछ ना कुछ बनता ही है। आप लोग का क्लीनिंग शुरू हो गया क्या? मुझे लगता है सब ऑलमोस्ट क्लीनिंग शुरू कर चुके होंगे। सारे बच्चों का भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो मम्मा लोग ना पहले ही काम कर लेते हैं, ताकि ये काम भी डिस्टर्ब ना हो और बच्चों का काम भी डिस्टर्ब ना हो करके। इसी तरह से मैनेज करके चलना पड़ता है ना।
सेइंग दैट अभी मैं वीडियो में ना सब कुछ क्लीन करके ये जो एरिया है ना वो अच्छे से रगड़ के मैंने स्कॉच ब्राइट से साफ़ कर दिया है और गीला सूखा कपड़ा से मैं उसे क्लीन कर रही हूँ। तो ऐसा मत सोचिए कि मैंने सिर्फ एक ही कपड़ा रखा है, 3-4 कपड़ा है, एक ही कलर का है पर क्योंकि वो एक ये पिल्लो कवर था जिसको मैंने काट के 3-4 कपड़ा करके बना दिया ताकि मुझे यूज़ में आ जाए। ये क्लीनिंग करना है रहता है ना, तो इसलिए मैं ऐसा करके रखती हूँ। जो पुराने कपड़े हैं ना जिसमें पानी अच्छे से सोख हो जाए, वो कपड़े ना मैं ऐसा काट के रखती हूँ ताकि ये यूज़ में आ जाए करके। तो जैसे ये भी मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मत सोचिए कि सिर्फ एक कपड़ा है, 2-3 कपड़ा लेके कर रही हूँ। मतलब जो कंटेनर साफ़ कर रही हूँ उसका कपड़ा अलग है, जो साबुन वाला पानी में साफ़ कर रही हूँ वो कपड़ा अलग है करके। होता है ना, लगता है सबको कि एक ही कपड़ा है, पर नहीं। तो इस तरह से मैं पहले से प्लान करके रखती हूँ कि हाँ ये मुझे आज से शुरू करना है, तो इसलिए फिर मैं उस हिसाब से सारे अरेंजमेंट्स भी करती हूँ। नहीं तो फिर ये साफ़ सफाई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कपड़ा। कहाँ से कपड़ा ले करके, क्योंकि थोड़ा बड़ा कपड़ा होना तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो ठीक है, वो बात छोड़ देते हैं कपड़े का, फिर अभी अपनी क्लीनिंग में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये केटल, ये सब में ना, ये केटल ऐसा एक चीज़ है ना जिसमें बहुत सारे निक नाक चीज़ें रहते हैं, पर ये मैं बोलते हैं ना, ये निकाल भी नहीं सकती क्योंकि इसमें ऐसे चीज़ें रहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये राइस ड्रेन करने वाले क्लिप्स रहते हैं, बहुत सारे ऐसे निक नाक चीज़ें रहते हैं जो हैंड टू हैंड चाहिए रहता है, हर दिन चाहिए रहता है। पर ये केटल में रहता है ना तो वो क्लटर करके नहीं दिखता, अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है। केटल एक डेकोर आइटम जैसा बन भी जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं अरेंज करके रखती हूँ। सिर्फ ये अलादीन का जो चिराग है ना, इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ ये डेकोर आइटम है। एक्चुअली जब मैं ये केरला गई थी ना, तो वहाँ पे एक रॉयल बाज़ार है जो तभी खुला था, आई मीन कितनी बहुत साल पहले। हाँ, तो ये 100 रुपीज़ में मुझे वहाँ दिख गया था। वहाँ कोई ख़रीद भी नहीं रहा होगा क्योंकि उसका कोई काम भी नहीं है, सिर्फ एक डेकोर आइटम की तरह रख सकते हैं। पर मुझे ये बहुत अच्छा लगा और जब 100 रुपीज़ देखा ना तो मैं तभी का तभी ख़रीद लिया और तब से ये मेरे किचन काउंटर टॉप में ऐसा एक डेकोर आइटम जैसा है। और मुझे लग रहा है कि आगे भी रहेगा, अगर काउंटर टॉप में नहीं तो कहीं ना कहीं तो ये डेकोर आइटम करके मैं रखूँगी। मुझे बहुत पसंद है ये। तो ये वाला चीज़ भी रख दिया है मैंने यहाँ पे क्लीनिंग भी कर दिया है। तो यहाँ पे मुझे साबुन से रगड़ने की ज़रूरत नहीं लगी क्योंकि उसके नीचे ना इतना ग्रीजीनेस नहीं था। बट ये केटल जहाँ था ना, वहाँ पे मुझे साबुन से रगड़ने की ज़रूरत लग रही है क्योंकि वहाँ बहुत ग्रीसी है। तो केटल भी मैंने अच्छे से ना पानी में धो दिया था और फिर मैं सूखे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे लग रहा था धोना चाहिए करके तो मैंने साबुन और पानी से ही धो दिया था। और फिर मैं ना यहाँ पे स्लैब रगड़ के थोड़ा साफ़ कर दूँगी। तो इस तरह से मैं अपना क्लीनिंग यहाँ तक कर रही हूँ आज, क्योंकि बाकी का अभी मुझे टाइम हो रहा है ना, टाइम हो गया, अभी मुझे बाकी का भी काम करना है। तो इसलिए यहाँ तक ही क्लीनिंग किया। अभी हमारा जो वो ऑर्गेनाइज़र है ना, उसके नीचे का पार्ट और जो भी हमारे कंटेनर्स है वो सब भी क्लीन करना है और रीस्टॉकिंग भी करना है फेस्टिवल के पहले। तो मैं सोच रही हूँ आधा आधा लेके चलूँगी और कंप्लीट कर दूँगी। तो ये कप का जो एरिया है ना, यहाँ पे भी मैंने क्लीन कर दिया था, पर वो जो विंडो ऑर्गेनाइजर्स है जिसमें हमारे जार्स है वो सब नहीं क्लीन किया क्योंकि वो अंदर से क्लीन करना है, सारे जार्स खाली करके। तो वो नेक्स्ट डे मैं करूँगी, सोच रही हूँ। तो एक एक पार्ट निपटा लूँगी, सबसे पहले किचन निपटा लूँगी ताकि मुझे ना फ्री हो जाओ, फिर मैं आगे का क्लीनिंग और मेकओवर में लग जाऊँ। क्योंकि मैं सोच रही हूँ सारे जो भी हमारे बेडरूम्स हैं सब में मेकओवर करूँ, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा कर्टन सब चेंज करने से ही थोड़ा लुक चेंज हो जाता है। तो सोच रही थी पहले करके रख दूँगी ताकि मेरे पे बर्डन ना हो। तो प्लान है। तो राइट नाउ क्या हो गया पता है, ये क्लीन करते करते ये मेरे हाथ से टूट गया। अगर जेके ये वीडियो देखेगा ना तो वो मुझे सच में मार डालेगा, क्योंकि जब भी मैं कुछ चीज़ें लेती हूँ ना, ये ग्लास का हो, क्रॉकरी हो, मेरा हाथ से कुछ ना कुछ टूटता ही है। तो जेके ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ ये खरीदती है फिर तोड़ती है, फिर से खरीदती है फिर से तोड़ती है, इसका हॉबी है ये। बट ये मैं जानबूझ के नहीं किया था, ये हाथ से गिर गया था, मैं क्या करूँ बताओ आप लोग। तो फाइनली मेरा ये क्लीन हो गया और यहाँ पे रख दिया। इसका ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना जिसमें हम कप्स रख रहे हैं, तो वो भी मैंने क्लीन कर दिया। तो इस तरह से आधा आधा लेके चल रही हूँ। आप लोग बताना आपका क्लीनिंग कहाँ तक आ गया और कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हो विथ किड्स स्टडीज़ एंड ऑल। मेरा तो ऐसे ही चल रहा है और साथ में वीडियो निकालना है ना, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसलिए अभी जितना कवर हुआ है ना, शायद वीडियो नहीं निकालती तो उससे ज़्यादा कवर हो जाता, बट
चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वीडियो निकालने का मोटिवेशन भी आप लोग ही हो। आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो। आई एम सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल कि आप लोग को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। एंड लास्ट वीडियो में मुझे एक बहुत ही अच्छा कमेंट मिला था कि दे फेल कि आई एम सो नेचुरल करके। थैंक यू सो मच मैम फॉर दैट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।